नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल या स्रोतों के बारे में। यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख शिलालेख। शिलालेख का मतलब है किसी पत्थर पर लिखा गया लेख, उसे क्या कहेंगे? शिलालेख। हम एक एक शिलालेख की बात करें तो सबसे पहले है बड़ली का शिलालेख, जो प्राप्त होता है 443 ईस्वी पूर्व का। ये है बिन्हाई केकड़ी के अंदर। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बड़ली के पास बिल्होट माता मंदिर से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? बिल्होट माता के मंदिर से। और यह ब्रह्म लिपि में उत्कीर्ण है। लिखने की लिपि है ब्रह्म लिपि, उसके अंदर उत्कीर्ण है। आगे हम बात करें गोसुंडी शिलालेख की। गोसुंडी शिलालेख जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, यह चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? गोसुंडी गांव, चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन शिलालेख है। किससे संबंधित है? भागवत या वैष्णव संप्रदाय से। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने तथा गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का उल्लेख मिलता है। गोसुंडी अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है कि वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी बनाने और गजवंश के सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी प्राप्त होती है। आगे हम देखें बड़वा यूप अभिलेख। ये 238 ईसा पूर्व का है, जो बड़वा गांव कोटा से प्राप्त होता है। 3 यूप लेख मिले हैं। मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। बड़वा यूप अभिलेख से किसके शासकों की जानकारी प्राप्त होती है? मोखरी वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। मोखरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों के यज्ञ संपादन का उल्लेख मिलता है। आगे बरनाला अभिलेख 278 ईस्वी का है, जो गंगापुर सिटी के अंदर मिला। भगवान विष्णु या वैष्णव संप्रदाय की वंदना की गई है। आगे हम देखें अपराजित का शिलालेख 666 ईस्वी नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ। इसके रचयिता हैं, लिखने वाले हैं दामोदर, और मेवाड़ के गोहिल शासक अपराजित की जानकारी प्राप्त की जाए। यानी अपराजित अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मेवाड़ के गोहिल शासक अपराजित की। मंडोर शिलालेख 685 ईस्वी का है, जोधपुर में प्राप्त हुआ। मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। मंडोर अभिलेख किसकी जानकारी देता है? गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी देता है। मंडोर का दूसरा शिलालेख 887 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार नरेश बाउक ने उत्तीर्ण करवाया। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की श्रृंखला है, जिसमें जयपुर रियासत की जानकारी मिलती है। आगे हम देखें मानमोरी अभिलेख 713 ईस्वी का। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति में चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति और मौर्य वंश की जानकारी का उल्लेख मिलता है। मानमोरी अभिलेख में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश की। चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला था। मानमोरी अभिलेख किसको मिला था? कर्नल जेम्स टोड को मिला था। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जा रहे थे, तब भारी होने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया था। आगे हम देखें बचकुला अभिलेख, जो प्राप्त होता है 815 ईस्वी में। बड़ला के पास बचकुला गांव से प्राप्त होता है, और इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र नागभट्ट के काल का है। ये किसके काल का है?
गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के पुत्र नागभट्ट के काल का है। आगे हम देखें कि गठियाला अभिलेख 861 ईस्वी का गठियाला फलोदी के अंदर प्राप्त होता है। मंडोर के प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उसके उत्तराधिकारियों का वर्णन मिलता है। यह शिलालेख कक्कुक के समय संस्कृत व प्राकृत भाषा में लिखा गया। किसके समय लिखा गया? कक्कुक के समय लिखा गया, संस्कृत और प्राकृत भाषा में। मग्ध जाति के ब्राह्मणों व जैन मंदिरों का निर्माण का उल्लेख भी मिलता है इसमें। आगे हम बात करें नाथ प्रशस्ति की। तो नाथ प्रशस्ति के रचयिता हैं वेदांग मुनि के शिष्य आम्र कवि। नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? आम्र कवि। उदयपुर के लकुलिश मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है। नाथ प्रशस्ति में किसका इतिहास है? मेवाड़ का इतिहास है इसके अंदर। हर्षनाथ की प्रशस्ति जो 973 ईस्वी की है, हर्षनाथ सीकर से प्राप्त होती है। चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की है। हर्षनाथ प्रशस्ति कब की है? चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का वर्णन मिलता है। हर्ष प्रशस्ति में हर्ष मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जो किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। चौहान शासकों की जानकारी पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया अभिलेख 1170 का है। जैन श्रावक लोलक द्वारा यह लेख बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर में एक चट्टान पर उत्तीर्ण करवाया गया। किसके द्वारा उत्तीर्ण करवाया गया? जैन श्रावक लोलक के द्वारा। कहाँ पे? बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर। आगे हम देखें इसके बारे में। इसके रचयिता हैं गुणभद्र और उत्कीर्ण करता है गोविंद। रचयिता तो कौन है? गुणभद्र, और इसके उत्कीर्ण करता कौन है? गोविंद। यह संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया। कौन से अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? तो कौन से में बताया गया है? ये बताया गया है बिजोलिया अभिलेख के अंदर। इसमें प्राचीन स्थानों जाबालीपुर, जिसे आज क्या कहते हैं? जालोर। शाकंभरी, जिसे आज कहते हैं सांबर। श्रीमाल, जिसे आज कहते हैं भीनमाल की जानकारी मिलती है। यानी कुछ स्थानों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। जैसे जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी, और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। ये जानकारी भी किससे मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से। यह अभिलेख पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया अभिलेख किसके काल का है? सोमेश्वर के काल का। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार या अपने अधीन किया था। किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती कि उन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया? तो यह जानकारी प्राप्त होती है बिजोलिया अभिलेख से। आगे हम देखें नेमिनाथ मंदिर प्रशस्ति या आबू मंदिर की प्रशस्ति, जो है 1230 ईस्वी की। इसके रचयिता हैं सोमदेव, सोमेश्वर देव या शुभचंद्र। इन्होंने ग्रंथ लिखा था, या काव्य के लेखक हैं सुरोधासव, काव्य के लेखक। चिरवा का शिलालेख, चिरवे का शिलालेख जो 1273 ईस्वी का है, चिरवा उदयपुर से प्राप्त हुआ। ये संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इस शिलालेख में मेवाड़ के प्रारंभिक गुहिल वंशीय शासक चिरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। चिरवा अभिलेख से कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं? एक तो गुहिल वंशीय शासकों की, दूसरी चिरवा गांव की स्थिति, तीसरा विष्णु मंदिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है।
इसके प्रशस्तिकार थे रत्न प्रभु सूरी, लेखक हैं पार्श्वचंद्र और शिल्पी हैं देहलन। आगे हम बात करें रसिया की छत्री अभिलेख जो है 1274 ईस्वी का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रसिया की छत्री में लगा हुआ है। मेवाड़ में गुहिल वंशीय शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी बप्पा से नरवर तक की जानकारी मिलती है रसिया की छत्री अभिलेख से। आगे है अचलेश्वर शिलालेख। अचलेश्वर शिलालेख है 1285 ईस्वी का, जिसके रचयिता हैं वेद शर्मा और लेखक हैं शुभचंद्र। कौन है लेखक? शुभचंद्र। आगे है रणकपुर प्रशस्ति जो है 1439 ईस्वी की। यह रणकपुर जैन मंदिर में लगी है। कहाँ लगी है? रणकपुर जैन मंदिर के अंदर। इसमें बप्पा रावल से राणा कुंभा तक का वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? गोहिल वंश के शासकों का बप्पा रावल से लेकर राणा कुंभा तक। इसमें बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचयिता हैं अत्रि और महेश भट्ट। राणा कुंभा के ग्रंथों पर प्रकाश डालती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता हैं अत्रि और महेश, और इसमें किसके ग्रंथों पर प्रकाश डाला गया है? तो राणा कुंभा के ग्रंथों पर प्रकाश डाला गया है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके रचयिता कौन है। हर बार एग्जाम में लिया जाता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि और महेश। आगे हम इसकी आगे बात करें। महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख परदड़ा गांव से 1433 ईस्वी में प्राप्त होते हैं। आगे है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं महेश, और यह लिपि है इसके अंदर देवनागरी और भाषा है संस्कृत भाषा। मेवाड़ की भौगोलिक सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से मेवाड़ की भौगोलिक और सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त होती है। इसमें मेवाड़ महाराणाओं की वंशावली का वर्णन है। बप्पा रावल को प्रिय विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है या विप्रवंशीय बताया गया है। एक लिंग मंदिर प्रशस्ति है 1488 की। इसके लेखक हैं महेश भट्ट। महाराणा रायमल ने एक लिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार कर इस प्रशस्ति को सूत्रधार अर्जुन से उत्कीर्ण करवाया। बप्पा रावल के संन्यास लेने का वर्णन है। आगे हम बात करें राय प्रशस्ति की। राय सिंह प्रशस्ति जो है 1594 ईस्वी की। बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर लगी है प्रशस्ति बीकानेर महाराजा राय सिंह ने लिखवाई। राय सिंह प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने। इसके रचयिता हैं जैन मुनि जयिता। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जैन मुनि जयिता, और यह संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और इस प्रशस्ति में राव बीका से राय सिंह तक का इतिहास है। राव बीका से राय सिंह तक का इतिहास कौन सी प्रशस्ति में है? तो राय सिंह प्रशस्ति में। ये कब की है? 1594 की। आगे है जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1562 ईस्वी की। उदयपुर के जगदीश मंदिर में मेवाड़ शासकों की जानकारी मिलती है। इससे संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, और इसके रचयिता हैं कृष्ण भट्ट। राज प्रशस्ति है 1676 ईस्वी की। यह राजसमंद झील की 9 चौकी पाल पर 25 काले पत्थरों की शिलाओं पर उत्कीर्ण है। संस्कृत के 24 सर्गों में उत्कीर्ण है, यानी कुल श्लोक कितने में? 1106 श्लोक है। इसके रचयिता हैं रणछोड़ बड़ तेलंग ने महाराणा राज सिंह के आदेशों में लिखी। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग,
और किसके आदेश पर लिखी? ये लिखी राज सिंह के आदेश पर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किसमें है? राज प्रशस्ति में। और अजमेर से नाद की शिव प्रतिमा मिली है, इसका उल्लेख भी किसमें है? राज प्रशस्ति के अंदर। आगे हम बात करें ताम्रपत्र की। राजस्थान से कुछ ताम्रपत्र भी मिले, वो हैं आहड़ के ताम्रपत्र जो है 1206 ईस्वी का। गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली है। गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली है किसमें? आहड़ के ताम्रपत्र से। खेरोदा के ताम्रपत्र जो प्राप्त हुए 1437 ईस्वी में। महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्ग उस समय प्रचलित मुद्रा की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्ग उस समय प्रचलित मुद्रा की जानकारी मिलती है। कौन से ताम्रपत्र से? खेरोदा के ताम्रपत्र से। आगे है चीकली ताम्रपत्र। यह है 1483 ईस्वी का। किसानों से वसूल की जाने वाली लागबाग का पता चलता है। किसानों से वसूली जाने वाली लागबाग का पता चलता है चीखली ताम्रपत्र से। आगे हम बात करें पुरी का ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का जो प्राप्त होता है कहाँ से? भीलवाड़ा से। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी बताता है। चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण की जानकारी देता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।